हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद इंजमाम। आज हम एक नए फॉर्मेट एबल टू का प्रयोग को देखेंगे। जैसे कि एबल टू का प्रयोग तीनों जमानों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज होता है और हर जगह ये एबिलिटी को शो करता है, किसी काम के करने में सक्षम होना, इस चीज को बतलाता है। दोस्तों आइए एग्जांपल और स्ट्रक्चर के साथ इसको आसान तरीके से समझते हैं ताकि हम डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज कर सकें। दोस्तों जैसे कि हमने बताया एबल टू का मतलब होता है सक्षम होना, काबिल होना। और ये कब यूज होता है? किसी काम को करने की एबिलिटी को बतलाता है। जहां पे भी ये एबिलिटी को शो करना, वहां पे इसका प्रयोग आप कर सकते हो, चाहे प्रेजेंट में करो, पास्ट में करो, फ्यूचर में करो, तीनों जमानों में इसका प्रयोग होता है। हमारा पहले हम प्रेजेंट को देखेंगे। जैसा कि प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वो तेज दौड़ने के काबिल है, यानी वो तेज दौड़ने में सक्षम है, उसकी एबिलिटी को बतला रहा है। जो ही इज एबल टू रन फास्ट। नेक्स्ट है मैं इस समस्या को हल करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दोस्तों ये हमारा एफर्मेटिव था। अब अगर नेगेटिव बनाना चाहो तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मेट लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, बन जाएगा। जैसे कि अगर हम सेंटेंस बोलना चाहे मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट, वो मार्केट जाने में सक्षम नहीं है, ही इज नॉट एबल टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से बन जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो जो इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में कर दो और सब्जेक्ट को उसके बाद कर दो, बन जाएगा। जैसे क्या वो मार्केट जाने में सक्षम है, इज ही एबल टू गो टू मार्केट, क्या तुम क्रिकेट खेलने में सक्षम हो, आर यू एबल टू प्ले क्रिकेट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे पहले तो हेल्पिंग वर्ब को करना है, फिर सब्जेक्ट को, उसके बाद नोट लगा के एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। जैसे कि क्या वो क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं है, इज ही नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप चारों फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। अब देखो हम देखते हैं पास्ट में इसका यूज कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी ये सक्षमता को सक्षमता और एबिलिटी को बतलाएगा। पास्ट टाइम में ये काम वो कर सकता था या वो करने में सक्षम था, इस चीज को बतलाएगा। जैसे वो मैच जीतने में सक्षम थी, ये पास्ट के बारे में बतला रहा है कि ये करने में वो सक्षम थी। सी वॉज एबल टू विन द मैच, वो मैच जीतने में सक्षम थी, वो मैच जीतने के काबिल थी, ये उसकी एबिलिटी को बतला रहा है। नेक्स्ट है वो अपना होमवर्क पूरा करने में सक्षम नहीं था, ये क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब उसके बाद नोट, यानी यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट को लगा देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज नॉट एबल टू फिनिश हिज होमवर्क, इस तरह से बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वॉज वर्ब को शुरू में कर दो, फिर सब्जेक्ट। वॉज ही एबल टू फिनिश हिज होमवर्क, वॉज ही नॉट एबल टू फिनिश हिज होमवर्क, इस तरह से बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में बनाना चाहो तो फ्यूचर के स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी। देखो हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज होता है, जिस तरह हमने प्रेजेंट में आया तो इज एम आर था, फिर पास्ट में वॉज वर्ब हुआ, फिर फ्यूचर में यहाँ पे विल बी आ गया। तो जिस तरह से आप जमाना चेंज करो उस तरह से हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। और यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, हम समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर सक्षम होंगे। सेंटेंस है वी विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वन टाइम, हम समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर सक्षम होंगे। ये फ्यूचर की एबिलिटी को हम बतला रहे हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करने में सक्षम होंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस है एक नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर का। जैसे कि मैंने फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिख चुका है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ये सेंटेंस बना सकते हो, या आपके लिए आप कमेंट में इसको बताओ। तो दोस्तों हमने एबल टू का डिफाइन कर दिया इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और एग्जांपल भी बताया आपको, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बताया। तो इन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जहां पे भी एबिलिटी को बतलाना हो वहां पे आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फ्रेज और एक नए फॉर्मेट के साथ।